कि यहां से मुलायम सिंह यादव साहब भी एमपी थे, अखिलेश यादव भी अभी एमपी हैं, मैं भी हैदराबाद से चौथी मर्तबा का एमपी हूं। मैंने अपने क्षेत्र में एक मिसाल दे रहा हूं आपको, एक विधानसभा है, उसका नाम कारवान है। कारवान विधानसभा में मैंने अपने एमपी लैग के पैसों से 10 करोड़ की बच्चियों के लिए एक डिग्री और इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बनाई मैंने, जिसमें हमारी बेटियां हिजाब भी पहनती, नहीं भी पहनती, एक आलीशान बिल्डिंग मैंने बनाई। मैं अखिलेश यादव से, समाजवादी के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, तुमने अपने एमपी लैग के पैसे कैसे इस्तेमाल किए आजमगढ़ में, बताओ मेरे को। कहां इस्तेमाल हुए बताओ हमको, कहां इस्तेमाल किए बताओ आप। अब आपको और एक मिसाल दे रहे हैं। अब ये हमने सुना कि गुड्डू भाई के बारे में बोल रहे हैं कि अगर ये एक जीत जाएंगे तो क्या होगा, एक जीत जाएंगे तो क्या होगा। किसने कहा तुमसे एक जीत रहे हैं? हमारे तो बहुत जीत रहे हैं और तुम्हारे तो बहुत हारेंगे इंशाअल्लाह। हम तो बहुत जीतने वाले हैं। अब ये सफर कामयाबी का शुरू हुआ है अखिलेश यादव साहब। ये सिर्फ 22 का विधानसभा पे खत्म नहीं होगा, 24 भी आएगा, 27 भी आएगा, 29 भी आएगा। जब तक ओवैसी जवान रहेगा मैं आता रहूंगा और ओवैसी बुढ़ा कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आई एम यंग, आई विल ऑलवेज बी यंग। दाढ़ी वाइट है, दाढ़ी वाइट पे गलत फैसला नहीं कर लेना। ये धूप में हो गई। मेरी अम्मा ऐसे ही बोलती कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, अम्मा बोलती धूप में फिर फिर के इसकी दाढ़ी वाइट हो गई। तो हम ये बता रहे थे आपको कि एक काम बता दो आप हमने जो हैदराबाद में किया देख लो। आप इंटरनेट पे जाइए, हजरत गूगल पर जाकर लिखिए हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, मालूम हो जाएगा, पूरा शिजरा निकलता उसमें। हाँ बोलेंगे, अभी आएंगे गुड्डू भाई, पूरा बोलेंगे, आप फिक्र मत करिए गुड्डू भाई, आपको जिताएंगी जनता और अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह आपको। हमने ये काम किया। एक विधानसभा की बात कर रहे हैं आपको, वही विधानसभा में हमारे, वही प्रदेश में हमारे सिर्फ 7 विधायक हैं। कितने? 7। हम कभी मंत्री नहीं बने, ना कभी बनेंगे तेलंगाना में। वहां पर हमने, वहां की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव साहब अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, अखिलेश की तरह बेवफा नहीं है। उनके साथ हम बैठे, कब बैठे? 2015 में मैं और हमारे भाई अकबर बैठे और चंद्रशेखर राव साहब से कहा कि आप अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के लिए क्या कर सकते। तो चंद्रशेखर राव साहब ने कहा कि बोलो सद भाई क्या करना। हमने कहा सर, जैसा दलित समाज के लिए और ओबीसी समाज के लिए, पिछड़ा समाज के लिए आपने स्कूल कायम किए, वैसे ही स्कूल आप अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के लिए कायम किए। आपको जानकर खुशी होगी कि 7 एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है। हमारी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुतालबे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना में अल्पसंख्यक समाज के लिए स्कूल खोले, रेजिडेंशियल स्कूल, 6th क्लास से 12th क्लास तक बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए, जिसमें पढ़ाई फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, और उस स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ता। अब आपको बता रहे आपकी ताकत क्या होती है, आपके विधायक की।
सब लोग बोलते सत्ता सत्ता आएगी, क्या तुम मुख्यमंत्री बनोगे, क्या तुम मंत्री बनोगे? अरे सबको बाजू रखो। 7 विधायक हैं आज तेलंगाना में। पिछले 6 साल से 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट के पैसों पर फ्री में तालीम हासिल कर रही हैं। फ्री में 1,000 2,000 नहीं, 60,000 30,000 हमारी बेटियां, 30,000 हमारे बेटे जो गरीब परिवार के हैं, जिनके मां बाप, जिनका वालिद ठेला बंडी पर कारोबार करता, जो जरी का काम करता, जो टेलर है, जो रंगरेज है, जो फुटपाथ पर कारोबार करता, उनकी औलाद फ्री में तेलंगाना में 60,000 बच्चे और बच्चियां फ्री में पढ़ रही हैं। हमको अगर मंत्री बनना होता तो बहुत पहले बन जाते। हमको मंत्री बनने का कभी शौक था, ना है, ना कभी रहेगा। हमारी जिंदगी का मकसद ये कि जो हमको वोट डालता है, धूप में खड़े होकर जो लाखों की तादाद में हमारे भड़काऊ भाषण को सुनने के लिए आते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान को भी तुम पर फिदा कर देंगे। याद रखो हमारी इस बात को। 60,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं तेलंगाना में। बताओ अखिलेश यादव, तुम मुख्यमंत्री थे, आपके वालिद मुख्यमंत्री थे, एक 10 स्कूल तो बताओ जो तुमने अल्पसंख्यक समाज के लिए खोले। बताओ तुम। और हम हमारे ससुराल के लोगों से भी पूछ रहे, तुम भी बताओ, तुम भी बताओ। बताओ, सिर्फ 7 एमएलए 60,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे। कभी हैदराबाद आइए, हमारे मेहमान रहिए, हम आपको लेके जाएंगे इन स्कूलों को। आप खुद देख लीजिए, गवर्नमेंट का पैसा है, एक पैसा गरीब नहीं देता उसमें। हमारे से लोग आके लड़ते, बोलते कि अगर ओवैसी, अगर तुम एडमिशन नहीं दिलाओगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे स्कूल में। ये मिजाज हमको पैदा करना है। और तीसरी बात, लोग बोलते हैं कि ओवैसी फिरका परस्त है। अरे भाई, हैदराबाद में मेरे 44 कॉरपोरेटर हैं, 44 में हमारे 5 हिंदू भाई हैं। अच्छा, ये जब हमारे पास 1 साल पहले बल्दिया का इलेक्शन हुआ तो बाबा आए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 4 घंटे योगी फिरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, 4 घंटे। और जहां कहीं भी जाते, ओवैसी ये, ओवैसी वो, ओवैसी ये। अकेले है ना बाबा, कोई नहीं है तो गुस्सा हम पे ही निकालते। अकेले हैं बेचारे, अकेले रहते हैं। तो 4 घंटे हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में फिरे। अमित शाह आए थे। अमित शाह जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर अमित शाह जाकर प्रचार करे, आपको मालूम, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अमित शाह गए, पुराना पुल उस वार्ड का नाम है। और 4थी मर्तबा उस वार्ड से कौन जीता? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काउंसलर, उसका नाम क्या है? राजमोहन। 4थी मर्तबा अमित शाह खुद गए। तो वहां के हमारे पिछड़ा समाज के लोग, हमारे आलाजाद के हिंदू भाई, बंगाली हिंदू, अग्रवाल समाज के लोग बोले कि यहां पर मोदी भी आ जाए, योगी भी आ जाए, अमित शाह भी आ जाए, हम वोट तो देंगे, ओवैसी को वोट देंगे। क्योंकि हमने काम किया, राजमोहन ने काम किया। और वो ऐसा इलाका है जहां पर फसाद होता था, पहले गड़बड़ होती थी। अगर कभी गड़बड़ होती है वहां पर, आज से 6-8 महीने पहले भी बस बदमाश किस्म के लोग कोशिश किए, तो राजमोहन कहां जाकर ठहरा? राजमोहन मुसलमान इलाकों में जाकर ठहरा। और मजलिस का मुस्लिम नेता हमारे हिंदू भाइयों के पास जाकर ठहरा, बोला कुछ नहीं होगा, कोई पत्थर नहीं मारेगा, अमन रहेगा। ये काम मजलिस हैदराबाद में किया। अरे क्या मामूली बात है 44 कॉरपोरेटर जीतना हैदराबाद में?
कि योगी आए, अमित शाह आए, बीजेपी के जितने बड़े बड़े लीडर थे प्लेन से देख रहे थे हैदराबाद को, कूद जा रहे थे। हम बोले कूदो, और कितने कूदते कूदो, सब कूद लिए, मगर हम सबको नचाकर वापस भिजा दिए। तो यही काम आपको करना है। मुबारकपुर में बहुत कूद रहे हैं, ये कूद रहा, वो कूद रहा, यहां से कूद रहा, ये दीवार फलांग लगा रहा, वो दीवार फलांग लगा रहा। तो कूदने वालों का साथ मत दो। एक मर्द मुजाहिद जो आपके लिए लड़ रहा है, उसका नाम गुड्डू जमाली है, उसको कामयाब करेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर अकबरुद्दीन के ऊपर बोलते। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी विधानसभा में 2 मंदिरों के लिए चीफ मिनिस्टर के पास बैठकर 20 करोड़ रुपए मंजूर कराए मंदिर में कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए। 20 करोड़ रुपए। अब बोलो कौन ध्रुवीकरण कर रहा है, कौन तुष्टीकरण कर रहा है? क्या मामूली बात है? क्या असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीतता है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के हर उस नागरिक का वोट लेता है जो भारत का है, जो संविधान पर, भाईचारगी पर, भारत की खूबसूरती पर यकीन कर रखता है।